आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मुंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोरोना काल इस समय चल रहा है देश के अंदर, उसके चलते सभी संस्थानों में परिवर्तन हुए हैं और जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा जो संस्थान है भारतीय रेलवे, जहां से लोग अपने यात्री जो हैं वो आते जाते हैं, एक बहुत बड़ा चैनल कह सकते हैं जो भारतीय रेलवे है। उस संदर्भ में आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में हैं और कानपुर नगर के अंदर जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ चीफ ट्रैफिक मैनेजर जो हैं उनसे हम वार्ता करने आए हैं और कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। हमारे साथ हैं HS उपाध्याय जी। सर, स्वागत है एंटी करप्शन इंडिया में आपका। नमस्कार। सर, जानकारी चाहेंगे, जो कोरोना काल है इसमें सारे संस्थान जो हैं इफेक्ट हुए हैं, रेवेन्यू के लॉसेस हुए हैं। उस संदर्भ में अगर हम रेलवे की बात करें तो क्या जानकारी आप साझा करेंगे? देखिए, रेलवे की डिमांड जो है ना, वो डिराइव्ड डिमांड है, ये डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, रेलवे की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि ट्रैवल डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन डिमांड इज़ अ डिराइव्ड डिमांड और व्हाट यू से इज़ अ सेकेंडरी डिमांड, डिराइव्ड डिमांड होती है जी। तो जैसे अर्थव्यवस्था में कमी आई, उद्योगों पे असर पड़ा, रोजगार पे असर पड़ा, काम धंधे पे असर पड़ा, पर्यटन पे असर पड़ा, समारोहों पे असर पड़ा जी। उसी हिसाब से लोगों की ट्रैवल डिमांड कम हुई। दूसरा, ये जो इसका काइंड ऑफ स्प्रेड है, इसके फैलने का जो तरीका है, तीव्र गति से फैलती है, इस कारण लोगों में एक भय, एक आशंका व्याप्त हुई कि एक ग्रुप में ज़्यादा ट्रैवल करने से कोरोना फैलेगा जी। इस वजह से निश्चित रूप से डिमांड में कमी आई। दूसरी बात, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा पहली बार हुआ कि ट्रेन्स इतनी संख्या में इतने ज़्यादा देर के लिए बंद रहीं। जी। अभी भी जैसे कानपुर में रोज़ 200 ट्रेन चलती हैं, तो अभी हम करीब 40 ट्रेन के आसपास रोज़ चला रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी। हमारा एवरेज फुटफॉल स्टेशन पे, फुटफॉल मतलब होता है स्टेशन पे आने और जाने वाले लोगों की संख्या, वो 70 से 80 हज़ार के आसपास होता है, लेकिन आज की डेट में फुटफॉल इज़ ओनली अराउंड 10,000। ओके। तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ा जी। और चूँकि आवश्यक वस्तुओं की और तमाम वस्तुओं की सप्लाई मेंटेन करना था और रेलवे सप्लाई चेन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो मालगाड़ी का ट्रैफिक तो हमारा एज इट इज़ चलता रहा, लेकिन यस, पैसेंजर ट्रैफिक में काफ़ी अंतर आया, कोचिंग ट्रैफिक में जी। और जिसकी वजह से रेवेन्यू का निश्चित रूप से लॉस हुआ रेलवे को। जी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2/3 हमारा रेवेन्यू आता है मालगाड़ी से, फ्रेट ट्रैफिक से, और 1/3 के आसपास आता है कोचिंग ट्रेन से। तो वो 1/3 का जो पोर्शन था उसमें काफ़ी इफेक्ट आया। और जैसे मैंने बताया कि रेलवे की जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है, तो इकॉनमी, चूँकि अभी आपने देखा होगा ग्रोथ रेट काफ़ी डिप पे चली गई है, जी। इकॉनमी काफ़ी GDP हमारा कम हो गया, उसी हिसाब से फिर उद्योगों की डिमांड भी कम हुई, तो फ्रेट ट्रैफिक पे भी कुछ असर पड़ा, लेकिन मुख्य असर पड़ा हमारा पैसेंजर ट्रैफिक पे, कोचिंग ट्रैफिक पे। जी। जैसे कि उपाध्याय जी ने हमें जानकारी दी है, हम उपाध्याय जी से जानेंगे आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जो आपकी टेरिटरी है रेलवे की, वो कितनी टेरिटरी आपके पास आती है? देखिए, अभी फ़िलहाल जो एक कानपुर एरिया है, इसे कानपुर रीजन कहते हैं। कानपुर एरिया जो है वो कानपुर नगर जनपद और कानपुर देहात जनपद आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों को कवर करता है। ये प्रयागराज मंडल का एक भाग है और मेरा जुरिस्डिक्शन करीब 7 स्टेशंस का है, चकेरी से लेके और पनकी तक। जी। कानपुर एरिया के सारे स्टेशन इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि कानपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर एक अलग से सेटअप है। जी। तो जो ट्रैफिक था, जो रेल आती थी जाती थी, आप ट्रैफिक पूरा मैनेज करते हैं उसका, उसमें भी कुछ टास्क जो पहले हुआ करते थे वो टास्क अब कम हुए हैं? देखिए, कोचिंग ऑपरेशन वाइज टास्क कम हुए हैं, लेकिन कोरोना के कारण ट्रेन में एंट्री का पैटर्न बदला है। जैसे 2 घंटे पहले लोग स्टेशन पर आते हैं, सबका बैगेज सैनिटाइज किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, जाने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाती है, आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, सबके पास मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह सबको पास रहते हैं, नहीं होते हैं तो हम प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम चार्जेस पे। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही ट्रेन में जाएं। यात्रियों की इंटरमिक्सिंग ना हो कि पता चले इधर से आदमी
जाने वाले आदमी को कट अक्रॉस करे, जी। तो वो सब चीज़ों को ध्यान देते हैं और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं हम लोग। ट्रेनों को भी सैनिटाइज किया जाता है? निश्चित रूप से हर ट्रेन को सैनिटाइज किया जाता है। हमारे यहाँ जो ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं वो सारी सैनिटाइज की जाती हैं, और टाइम टू टाइम, स्टेशन टू स्टेशन रनिंग ट्रेन्स को भी सैनिटाइज किया जाता है, ताकि हम लोग यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया करा सकें। ग्रेट। तो जैसे कि जानकारी दी उपाध्याय जी ने कि ट्रेन्स को भी सैनिटाइज किया जाता है, प्रशासन बहुत ही अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और साथ ही उपाध्याय जी से कहेंगे हमारे चैनल के थ्रू जो यात्री हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी को पता है ये जो महामारी है ये बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन इसे डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने का तरीका 3 ही है: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। तो इन 3 मूल मंत्र पे काम करके, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कोरोना को भारत से दूर भगाना है, और निश्चित रूप से हम दूर भगाएंगे। और आप सभी इन तीनों चीज़ों का पालन करेंगे तो आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय होगी। बस जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो ये थे हमारे साथ HS उपाध्याय जी, जो कि चीफ ट्रैफिक मैनेजर हैं कानपुर सेंट्रल के। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।